तरफ से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत इस ऐतिहासिक धरती पे स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम समाजवादी पार्टी के सभी साथियों को लेकर के दोनों सीटों को आपके सीट में लाखों वोट से यहां से बाबू सिंह कुशवाहा को और मंत्री प्रिया सरोज को जिता करके भारत की संसद में यहां की जनता जा रही है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हृदय से पुनः स्वागत करते हुए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो यहाँ 73 लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित प्रत्याशी हैं। आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय राकेश मौर्य जी, आदरणीय विधायक लकी यादव जी, आदरणीय पंकज पटेल जी, आदरणीय कमाल अख्तर साहब, आदरणीय ललई भाई, आदरणीय लाल बहादुर यादव जी, आदरणीय पूर्व मंत्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, आदरणीय अरशद खान भाई, पूर्व विधायक आदरणीय अतुल प्रधान जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक अनिल प्रधान जी, माननीय पूर्व मंत्री दीपचंद सोनकर जी, माननीय नदीम जावेद साहब पूर्व विधायक, माननीय रामजरायन बिन जी पूर्व मंत्री, फैसल हसन तरवेज साहब जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, इंजीत निषाद जी, हमारे वीआईपी पार्टी के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यनाथ सिंह मुन्ना जी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राघवेंद्र यादव जी। सबसे पहले मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जौनपुर की धरती में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मेरा चुनाव निशान साइकिल है। साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करें। साथियों, जब आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा तो 4 तारीख के रिजल्ट के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी से आदेश लेकर के हम लोग जौनपुर के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो जौनपुर के जाम का मामला हो, चाहे वो जौनपुर की सड़कों का मामला हो, चाहे वो जौनपुर की सफाई का मामला हो, चाहे जौनपुर का जो मेडिकल कॉलेज था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की, उस सरकार के जमाने में वो मेडिकल कॉलेज बना। उसके बाद उस मेडिकल कॉलेज में एक भी काम नहीं हुआ, खाली उसमें पत्थर लगा दिया गया। ना आगे उसकी कोई बिल्डिंग बनी, ना आगे उसमें कोई विकास हुआ, खाली पत्थर लगा दिया। 10 साल केंद्र सरकार रही और 7-8 साल से प्रदेश की सरकार है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई काम नहीं हुआ। तो हम लोग 4 तारीख के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी के सहयोग से जौनपुर के विकास के बारे में, जौनपुर के आगे बढ़ाने के बारे में, जौनपुर के जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनके रोजगार के बारे में सब लोग मिल करके हम काम करेंगे। साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग जो हमारे गरीब और कमजोर हमारी बहनें हैं उनको 1 लाख रुपया देने का काम किया जाएगा। हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पेंशन पुरानी बहाल की जाएगी, समाजवादी पेंशन बढ़ा करके दी जाएगी और जितनी हमारी योजनाएं पहले चलती थी उन सारी योजनाओं को हम लोग निरंतर चालू करेंगे। जो हमारे केंद्र सरकार में खाली पद पड़े हुए हैं उन खाली पदों को भरने के लिए तुरंत अभियान चलाया जाएगा। आपको विदित होगा साथियों कि हमारे देश की सरकार के पास 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे भरने का काम नहीं किया है। जैसे ही इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उन पदों को भरने का काम किया जाएगा, ऐसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। और साथियों, मेन मुद्दा तो इस चुनाव को आपको मालूम है, ये चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी
संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान को साथ में खड़े हो। इसलिए साथियों, आपसे अपील है कि ये चुनाव संविधान को बचाने का है। संविधान है तो हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है, हमारी आने वाली नस्लों का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए आने वाली 25 तारीख को मैं आपसे अपील करूंगा कि मैं बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। चुनाव निशान साइकिल है, साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हम सब के नेता, करोड़ों करोड़ दिलों की धड़कन, सामाजिक न्याय की मजबूत आवाज, हमारे बीच में अब हमारे नेता आज के प्रमुख माननीय अखिलेश जी आ गए हैं, जो अलायंस के मुखिया हैं और जो जनतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ संविधान बचाओ है, एक तरफ संविधान मिटाओ का नारा है। आपको दो में से एक चुनना पड़ेगा। अगर आपको संविधान बचाना है तो साइकिल पे मोहर लगानी पड़ेगी। अगर आपको संविधान खराब करना है, कमर में मोहर लगाइए। काम है मेरा बगावत, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाब। मैं माननीय अखिलेश जी को बधाई देता हूं, हमारे गृह जनपद में आए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्हें स्वस्थ करता हूं कि कुशवाहा साहब भी और सरोज भी दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। अब मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी आ रहे, आदर सम्मान के साथ अनुरोध करूंगा अपने नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और करोड़ों दिलों की धड़कन, पीडीए समाज की आवाज आदरणीय अखिलेश यादव जी को आवाज सब सुने। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। पार्टी के हमारे अध्यक्ष राकेश मौर्य जी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत ही वरिष्ठ नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मंत्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, विधायक लखी यादव, विधायक पंकज पटेल, आरिफ हबीब जिला महासचिव जी, शैलेंद्र यादव ललई जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, अनिल प्रधान विधायक, दीपचंद सोनकर जी, अरशद खान साहब, नदीम जावेद जी, राजनारायण बिंद जी, फैसल हसन, तबरेजी इंद्रजीत सिंह निषाद जी, सोमनाथ सिंह मुन्ना जी, राघवेंद्र जी, अरशद साहब और हमारे पूर्व एमएलसी से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक जनसभा में उपस्थित मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है, वहीं जितना बड़ा पंडाल है इससे 3 गुना ज्यादा हमें लोग पंडाल के बाहर दिखाई दे रहे हैं, जहां कोई छाया की जगह नहीं है,
तपती दोपहरी में बाईं तरफ, हमारे बाएं और मंच के पीछे तक, दाईं तरफ बड़ी संख्या में दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीछे जहां सड़क है और जो घर दिखाई दे रहा है, घर की छतों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस बार जौनपुर के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि अब चुनाव पूर्वांचल की धरती पर आ गया है और जो जोश, उत्साह और जिस तरीके से पार्टी के लिए हमें समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद जीत करके नहीं जा पा रहा है। जहां अभी तक मैं कहता था, 5वें चरण के चुनाव तक मैं कहता था कि 80 लोकसभाओं में एक सीट पर लड़ाई है, वरना पूरी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन जिस समय प्रयागराज का समर्थन मिला है, इधर आजमगढ़ और आजमगढ़ से आगे जो समर्थन मिल रहा है, इधर जो जौनपुर वालों ने तैयारी कर ली है, इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। और इस बार इनका कोई मैनेजमेंट नहीं चलने वाला। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, दिल्ली से बुला करके सब लोगों को मिलकर के मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इनके अपने लोग ही इनको हरा रहे हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार के नारा देने वाले 400 हारने जा रहे हैं। यहां तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कोई 400 पार नारा देगा तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 400 पार का नारा किसी ने दिया है तो उसका मतलब ये हुआ है कि कुल लोकसभा की जो सीटें हैं 543, 543, और अगर 400 पार की जीतने वाले हैं तो बताओ कितनी सीटें बनती हैं? केवल 143 सीटें बनती हैं। जो लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार 143 सीटें जीतेंगे, इस बार देख लेना जो जनता का गुस्सा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो गुस्सा बढ़ रहा है इस बार जनता का, ये अभी तो 5 ही चरण खत्म हुए हैं। अभी जनता ने 6वें चरण का फैसला और 7वें चरण का नहीं लिया हुआ है। देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव होगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इनका
इस बार सफाया होने जा रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाई और गांवों में रहने वाले लोग, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, पिछले 10 साल की सरकार में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि लागत बढ़ा दी, लागत। और लागत बढ़ने से हमारा किसान तो संकट में चला ही गया, वहीं महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों और गरीबों के ऊपर संकट पैदा किया। जो लोग कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी, आज खेती बाड़ी करने वाला किसान गरीब घाटे में जाता जा रहा है। न केवल घाटे में जा रहा है, बल्कि उसने देखा कि जिस समय दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर दिया। जो बड़े संपन्न लोग थे, बड़े कारोबारी लोग, उनका 10 साल में 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। और जब कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का भी 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन हमारे किसानों का लाखों में कर्जा वो माफ नहीं किया गया। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्जा माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला लिया जाएगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल की कीमत मिले, उन्हें लाभकारी पैसा मिल जाए, उनकी फसल की कीमत मिल जाए। उसके लिए अगर हमें कानूनी अधिकार भी देना पड़ेगा एमएसपी को लागू करने के लिए, तो किसानों के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसलों की कीमत दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। जहां किसान को संकट में डाल दिया, वहीं हमारा बेरोजगार नौजवान जानता होगा, इस सरकार ने उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। और ऐसी खिलवाड़ हुई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमारे युवाओं का, नौजवानों का इन्होंने सपने तोड़ दिए। ये मेहनत कर करके, परीक्षा दे करके नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। और पेपर लीक का परिणाम यह हुआ कि सरकार को सभी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ गईं। ये हमारे नौजवान जानते होंगे जो तैयारी करके गए, एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, सभी परीक्षाएं रद्द हो गईं। और अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, इस सरकार ने तैयारी की और कहा कि सबसे बड़ी भर्ती पुलिस की करा के दिखाएंगे। 2 दिन परीक्षा लिखाई गई और यह भरोसा दिलाया था युवाओं को, नौजवानों को कि पूरा का पूरा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक हुए सरकार में, सब पेपर जानबूझ करके लीक कराए गए हैं। याद रखना नौजवान साथियों, ये सरकार वो है जो अपना बुलडोजर तैयार करके रखती है। जब किसी को डराना होता है तो बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पेपर लीक हुए हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, ना किसी का घर के ऊपर बुलडोजर चला, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुए हैं। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है जिससे उन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। याद रखना नौजवान साथियों, यह केवल नौकरी का सवाल नहीं है। आपके 10 साल में
1/3 जीवन बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1/3 जीवन। और यही पूर्वांचल का नौजवान सबसे ज्यादा फौज के लिए तैयारी करता था, फौज में भर्ती के लिए अपनी सड़कों से लेकर के ग्राउंड और मैदानों में तैयारी करता था। और वो सोचता था कि फौज में भर्ती हो जाएगी उसको पक्की नौकरी मिल जाएगी, देश की रक्षा करने का उसे मौका मिल जाएगा। वो देश की रक्षा के लिए वर्दी पहनना चाहता था। लेकिन इस सरकार ने जो फौज की नौकरी थी उसको भी आधू अधूरी नौकरी बना दी। ये 4 साल की नौकरी बना दिया। ये अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी। मैं अपने तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जिस समय दिल्ली में सरकार बनेगी, ये फौज की आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संख्या बढ़ा करके पहले जैसे नौकरी मिलती थी उसी तरह की फौज की पक्की नौकरी अपने नौजवानों को देने का काम होगा। इसलिए मैं आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं। इस चुनाव में आप सबका सहयोग मांगने आया हूं। और आपसे ये छिपा नहीं है कि इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा, उसकी खाद की बोरी से भी चोरी की है सरकार ने। खाद की बोरी से चोरी हुई है। पहले 5 किलो, फिर और चोरी हुई 5 किलो। बताओ किसान की बोरी से 10 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? न केवल 10 किलो चोरी की, बल्कि हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवाई इन्होंने। और जो नैनो यूरिया खरीदी, उससे ना पैदावार बढ़ी, ना फसलों को फायदा पहुंचा। और बाद में जानकारी हुई कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले लोग भी भारत छोड़ करके भाग गए। और जो महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये महंगाई जो बढ़ी है, इनके अपने लोगों के मुनाफा की वजह से महंगाई बढ़ी है। जहां इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, वहीं हमारा नौजवान भी जानता होगा, उसकी मोटरसाइकिल भी महंगी हो गई। पहले मोटरसाइकिल 50,000 की कीमत के आसपास आती थी। आज बताओ कितने रुपए की मोटरसाइकिल आ रही है? 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और जब कभी आप बाजार जाते होगे, बुखार की दवाई, पेट की दवाई या सामान्य दवाइयां लेने जाते होगे, बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और पहले हमारा आपका बुखार, जो गोली खाते थे, डॉक्टर गोली देते थे, वो 500 mg की गोली में हमारा बुखार ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है 500 mg की गोली नहीं, डॉक्टर 650 mg की गोली दे रहे हैं, तब भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और याद रखना, ये सरकार वही है जिसने हमारे और आपके लिए एक नकली वैक्सीन लगवा दी। कोरोना के नाम पर सबको वैक्सीन लगवा दी। जो लोग नहीं लगाना चाहते थे, उनको भी जबरदस्ती लगवा दी। ये हमारे पुलिसकर्मी हैं,
खाकी वर्दी पहनने वाले भाई सहायक कर्मचारी हैं, इनको भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी और वैक्सीन लग गई। उसके बाद आपको पता होगा कि अब ये जानकारी मिल रही है कि जिन जिन ने वैक्सीन लगवाई है उनको जान का खतरा पैदा हो गया है, जान का खतरा है। न केवल इन्होंने जान का खतरा पैदा किया वैक्सीन लगवा करके, बल्कि वैक्सीन वाली कंपनी से इन्होंने कमीशन भी वसूला है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे चंदा वसूल लिया। किसी से 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात जनता जान गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का बेड बच चुका है। बताओ, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जानबूझ करके दबाव बना करके चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। इतना लूट और इतना झूठ किसी ने जनता को नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं और उनके दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी कह रहे हैं कि आजकल शहजादे आए हुए हैं, शहजादे वोट मांग रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो शहजादे वाली टीम बनी है, यही आपको शह देगी और यही मात देने का काम करेगी इस बार। और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर के 1-11 हो गए हैं। और जौनपुर वाले जानते होंगे, इनके दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं, सामने के नहीं टकरा रहे हैं। बताओ, टकरा रहे हैं दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन। कहने वो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जौनपुर वाले जानते होंगे कि दोनों इंजन टकरा रहे हैं सामने। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये चुनाव